नाथन की भेजा था फोटो, नाथन की फोटो भेजा था ना रवि चंद्रवंशी। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम, ये खूब छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। थैंक यू, थैंक यू। एक्स्ट्रा क्लास लेके आ रहे हैं। किसी को किसी खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। समा है सुहाना सुहाना, नजर से अफसाने, है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल देखो शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए मैं प्रवीर भाई को आमंत्रण करना चाहता हूँ। वो मुझे मालूम है फिर से ऑटो चला कहाँ परासी गए थे क्या? नहीं कहीं नहीं। अच्छा के सारे दोस्त जिनके दिलों में आज मोहब्बत जवा है, अभी भाई ने कहा ना, आज यहाँ सब उपस्थित हैं, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग 35 से 40 साल बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जिसमें हमारे 2-3 भाई जो हैं, लाली दादा है, दादा हमारे गौतम दादा हैं, इनकी अपार मेहनत के बाद मतलब इन्होंने बहुत गालियां सुनी हैं और ये प्रोग्राम को आयोजित किया है, उनके लिए तालियां। मैं
अच्छा, अभी मैं एक बात और इसमें बता दूं कि जब हम लोग रूम में थे ना, तो पुरानी कुछ उनकी जो प्रेमिकाएं थी, उनकी बहुत सारी बातें हम लोग के बीच में हुई हैं। मैं बीच में लीक करूंगा उसको। अभी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं लाली दादा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माइक पे आए और ये जो प्रोग्राम आयोजित किया है इसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग दें। उन्होंने कैसे इसको आयोजित किया, उन्होंने कितनी मेहनत की। मैं लाली दादा को बोलूंगा 2 मिनट पे जरूर। फ्रेंड्स, मैं आज ये कार्यक्रम में अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करूं देख रहे हैं, और मैं उन स्कूल के दिनों की कल्पना कर रहा हूं कि जब हम खाकी ड्रेस में हम लोग स्कूल आते थे, और उस दिन की याद कर रहा हूं। और आज जो हम आज सेकंड इनिंग खेल रहे हैं अपनी ज़िंदगी की, 60 साल हम लोग के ऑलमोस्ट पूरे हो गए। तो ये कार्यक्रम को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ सुनील भाई को कि उनके मुंह से एक ऐसा शब्द निकला गौतम को कि भाई अरे यार कभी तो मिल लो और कहीं बैठ के कुल्हड़ में चाय पी लेंगे, वही बहुत है बोले। हाँ? तो आज उनकी जो ये बात है वो गौतम के दिल, हम लोग कांटेक्ट सबसे किया, सबसे कांटेक्ट करा, मेरे से कांटेक्ट किया, फिर मेरे को बोला यार लाली ऐसा करना है। तो मैंने बोला यार देखो ऐसा है कि कॉलेज के जितने पुराने दोस्त तो बहुत जल्दी एक दूसरे से मिल जाते हैं, मगर स्कूल के दोस्त कम से कम 40 साल पुराने जो है वो कहाँ है, कैसे मिलेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने, उसने कुछ नंबर इकट्ठा किए, हम लोगों ने किए, लोगों से बात करना शुरू किया, और धीरे धीरे सिलसिला ऐसा बना कि काफ़ी लोग पानी पीते थे। वो एक टंकी थी बड़ी सी वहाँ पर, वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और हम लोग वो जाके पीते थे। आज 40 साल बाद आज भी व्यवस्था नहीं है, आज भी व्यवस्था नहीं है इशरत भाई वहाँ पर। और आपके और हम लोगों के मतलब जो उससे वहाँ वो इतने खुश हैं लोग, वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के। जब शुरू किया था ये कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए, तब मैं सोच नहीं पाया था कि ये इतना खूबसूरत रूप ले लेगा और इतने सारे लोग भी जुड़ जाएंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले आप सिग्नेचर करें। बादिल भाई, भाई मुबारक हो। ये कार्यक्रम की स्टार्टिंग अनिल भाई के माध्यम से, आदिल शकील भाईजान के माध्यम से। तालियां तालियां भाई तालियां। लीजिए आप 2 शब्द आदिल शकील भाई अपना इंट्रोडक्शन देंगे। और बहुत हार्दिक प्रसन्नता है कि हम लोग जो ख्याल कर रहे थे 3 महीने से, वो आज हकीकत में बदल गया है। और आप सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतने दूर दूर से इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आए। और जो एक हम लोग स्कूल के बाद बिछड़े या कॉलेज के बाद बिछड़े, तो उसमें से कुछ लोग हम लोग मिलते रहे, पर ज़्यादातर लोगों से हम लोगों का मिलना नहीं हुआ। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है जो गौतम भाई, लाली भाई और पप्पू भाई और सुनील जैसे इन्होंने प्रोत्साहन दिया और ये संभव हो पाया। इसकी परिकल्पना की। तो मैं अभिभूत हूँ आप सबको अपने बीच पाकर, और आप लोगों के बीच शामिल होके तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज़िंदगी में हम सब लोग आज 60 वर्ष के हो गए हैं, पर हम दिल से युवा हैं और ज़िंदा दिल हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा है जो हमने पार किया है। मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा कि आप सब और हम सब सफल जीवन व्यतीत करें और स्वस्थ रहें और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ इसी तरह कभी भविष्य में मिल सकें। आप लोग जैसे जानते हैं, पॉलिटेक्निक करने के बाद मैंने ट्रांसफ़र कोर्स में BE इलेक्ट्रिकल से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर से किया, और उसके बाद मैं
थोड़ा सा भाग्यवान रहा ऊपर वाले की कृपा से और अपने घर वालों की दुआ से कि मुझे अक्टूबर 84 में ही सर्विस मिल गई सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑटोनॉमस संस्थान है। और मेरा ज़्यादातर कार्यकाल भोपाल में गुजरा। मैंने टोटल 37 ईयर्स 7 मंथ सर्विस किया और हम लोग ग्रेजुएट के तौर पे भर्ती हुए थे। और चूँकि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रक्रिया है कि लोग उम्र के साथ, अनुभव के साथ एक मकाम चढ़ते हैं, तो मैं अपर निदेशक एडिशनल डायरेक्टर के रूप में रिटायर हुआ। और 4 साल के कार्यकाल में मैं NHPTL बीना में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे मैंने काम किया। और ये जो है 765 kV और 400 kV क्लास के ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट फैसिलिटी है, जो वर्ल्ड में अपने आप में एक बेमिसाल फैसिलिटी है। पहले लोग नीदरलैंड जाया करते थे टेस्ट कराने के लिए, तो CPRI की टीम ने इसको प्री कमीशनिंग और कमीशनिंग और सक्सेसफुल कमर्शियल ऑपरेशन किया। और 4 साल मैं वहाँ रहा और फिर वापस अपने ओरिजिनल CPRI में लौटा। और मेरे पर्सनल लाइफ में मेरी श्रीमती जी का नाम है शाइस्ता परवीन, और वो उन्होंने मुझे समय समय पे साथ दिया। और मुझे जहाँ मैं थोड़ा सा गड़बड़ करता था तो उन्होंने मुझे ताकीद भी किया। और मैं और मेरी एक बेटी है, अर्शिया नाम है उसका, उसने BE इलेक्ट्रिकल की थी और वो TCS में कॉलेज के बाद सेलेक्ट हुई। और फिर टॉमटन ग्रीस में उसने 2.5-3 साल काम किया सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, और एंड्रीज हाइड्रो में भी 2 साल के करीब काम किया। और जून 2018 में उसकी हमने मैरिज किए। और मैं नाना, हम लोग नाना हैं। आज एक प्यारी सी गुड़िया है उसकी, अमायरा नाम है, और 2 वर्ष की हो गई है वो। तो शी इज़ अवर एप्पल, आइज़ ऑफ एप्पल रादर। तो और एक मेरा बेटा है मोहम्मद अनस, उसने BE इलेक्ट्रिकल किया है और 4 साल उसने डेटा एनालिटिक्स की उसमें काम किया। और वो ऑनलाइन क्लासेस लिया करता था पाइथन में। और अभी वो मास्टर्स करने के लिए ग्लासगो गया है UK अक्टूबर में। 1 साल का कोर्स है। और ईश्वर से दुआ कीजिए कि वो अपने मकसद में कामयाब हो और हिफाजत से वहाँ रहे। और बहुत मैं अपनी आप लोगों को एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम लोग ऐसे ही कभी और मिलें। धन्यवाद। देवाशीष देवापी भट्टाचार्य, हम लोग लाली दादा बोलते हैं ना यार, क्या है वो नाम आजकल। तेरे को नंबर दो बोल रहे थे। नंबर दो। तो अभी आदिल भाई ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया, इतने सुंदर तरीके से मैं उतने अच्छे से तो नहीं बोल पाऊंगा, मगर हाँ मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में ही बताऊंगा। और देखिए, जब स्कूल से मैं शुरू करता हूं, जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे तो आज मेरे सामने जो बैठे हुए हैं, मीर दादा, आदिल भाई, इशरत भाई, महेश, सब इन लोग बिल्कुल फर्स्ट क्लास लड़के थे, बिल्कुल पहली बेंच पे बैठने वाले। हम लोग सब पीछे बेंच में बिल्कुल बैठने वाले थे, जिनको US सिंह मास्टर की चौक लगती थी, क्योंकि हम लोग या तो पढ़ते नहीं थे या हम लोग क्रिकेट देखते रहते थे। एवरेज स्टूडेंट में माने जाते थे। तो हम लोग बस इन लोग की तरफ नज़र उठा के देखिए, आप भी शायद मेरे पास में ही बैठते थे, भले ही हाँ बिल्कुल सेम। तो मेरी जर्नी, हमने स्कूल करने के बाद मेरा एजुकेशन बोलिए जो भी काफ़ी फ्लक्चुएट रहा। मैंने जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद, उसके बाद फिर मेरे फैमिली में भी कुछ ऐसी क्राइसिस हुई, फादर की डेथ हो गई, ब्रदर लोग सभी WCL वगैरह में लग गए थे वहाँ पर। उस समय मेरा ही जॉब नहीं था,
सब मेरे को काफ़ी फील हुआ कि भैया अपन कुछ नहीं करते, सभी भाई लोग कहीं ना कहीं लग गए। और उसी बीच मैंने भी एक जॉब में ज्वाइन किया जब गुजरात अंबुजा सीमेंट्स में। तो वो वहाँ पर मेरा बिलासपुर के पास एक मनेंद्रगढ़ करके जगह आपने सुना होगा, हाँ, वहाँ पर मैंने फर्स्ट जॉब जो है वहाँ जाके शुरू किया। कोयले के बारे में, कोयले की मैंने जगह पे पैदा होने के बाद भी कोयले के बारे में उतना कुछ नहीं जानता था, मगर वहाँ जाने के बाद फिर मैं कोयले के बारे में सीखा। तो वहाँ से धीरे धीरे 2-3 साल काम करने के बाद फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा काम को, और फिर मैं वहाँ से छोड़ के फिर घर चला आया। फिर इन द मीन टाइम मैंने फिर LLB भी किया, MA सोशियोलॉजी में भी किया। मैंने कोई पढ़ाई का मेरा कोई लिंक नहीं था कहीं से भी। मैंने ग्रेजुएशन के बाद फिर LLB, फिर MA इन सोशियोलॉजी, मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट था। तो वो करने के बाद फिर एक हमारे नागपुर में और सेंट्रल इंडिया में एक अच्छी कंपनी थी जो कोल के बारे में ही काम कर रही थी, नायर सन्स। उसका बहुत तब लीडिंग 2-3 कंपनियाँ ही थी, नायर सन्स थी, KCT थी और नरेश कुमार, 3 जो कंपनी थी ये जनरली पावर सेक्टर में लियाजनिंग वगैरह का काम कर रही थी। तो उस समय उनको एक पेंच एरिया के लिए एक ऐसा लड़का चाहिए था कि जो कि वहाँ के सब चीज़ों को मैनेज करे और सिंगल हैंड काम करके सब वहाँ से कर ले। तो कहीं मेरे कुछ शुभचिंतक थे, उन लोगों को बताया कि भाई एक लड़का है, उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। तो सर 89 में मैंने वो कंपनी में ज्वाइन किया। आपको विश्वास नहीं होगा, वो कंपनी में मैं एज ए पोस्टर मैन करके ही ज्वाइन किया। गाड़ी की साइडिंग में लोडिंग भी करवाता था, पोस्टर भी लगाता था, सब काम करता था। धीरे धीरे वो कंपनी में लास्ट जब मैं 2018 में रिटायर हुआ तो मैं वहाँ पर एकदम टॉप रैंक में था, मैं CGM करके रिटायर हुआ। तो मैंने 30-32 साल वो कंपनी में काम किया और उनके साथ सभी जगह मैंने ऑल ओवर इंडिया में जितनी जगह कोयला की वो है MCL, SECL, सभी जगह पर सब जगह जाके मैंने काम किया। उसके बाद काम करने वहाँ से निकलने के रिटायरमेंट के बाद ऐसे कंसल्टेंट भी वहाँ 1 साल रहा और उसके बाद फिर मैं एक दूसरी कंपनी में ज्वाइन करके मैं कलकत्ता चला गया। 1 साल मैंने कलकत्ता में उनके वही कोल की कंपनी थी, उन लोग भी कोयले का काम करते थे। 1 साल वहाँ काम किया। वहीं काम करते करते फिर मेरे को थोड़ा सा ये ख्याल आया कि यार अब बहुत काम हो गया, अभी अपने को अपना थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब क्या है कि 30-32 साल से अपन यही कर रहे हैं। तो फिर आने के बाद फिर मैंने अपना जब नागपुर आ गया, मैं उनकी एक ब्रांच नागपुर में भी थी तो मैं वहाँ ट्रांसफ़र करा लिया और फिर नागपुर में आके फिर मैंने अपना कोल ट्रेडिंग बिजनेस चालू किया और एट प्रेजेंट मैं अपना छोटा सा ट्रेडिंग का काम करता हूँ। और बच्चे लोग के बारे में ये बोलूँगा कि मेरे एक बेटा और एक बेटी है। बेटा बड़ा है, उसने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग किया भोपाल से, फिर MBA किया था पूना से और एक्सिस बैंक में था, वो कलकत्ता में ही पोस्टिंग थी उसकी। उसके बाद फिर एट प्रेजेंट मैंने उसको अपने पास बुला लिया। मैंने बोला भाई तू इधर आ जा, या तो मेरे साथ बिजनेस में ज्वाइन कर या फिर तू यहाँ पर, अब क्या है मेरी भी उम्र हो रही है, अब मैंने बोला तू मेरे आसपास ही रहे भाई, महाराष्ट्र में ही रहे कम से कम, क्योंकि इसलिए उसको अभी मैंने बुलाया हूँ। उसको मेरे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो देखता हूँ धीरे धीरे वो बैंक सेक्टर में कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहा है तो शायद कहीं ना कहीं उसका हो जाएगा। और बेटी मेरी ऑलरेडी उसने MBA किया हुआ है क्राइस्ट से, बेंगलोर से, उसका PwC कंपनी है, उसमें वो जॉब करती है लास्ट 2 ईयर से। अब मेरा तो इसके बाद यही है कि अब दोनों बच्चों की शादी करना। अब नेक्स्ट ईयर सोच रहा हूँ कि बेटे का यदि ठीक से कुछ हो गया तो उसका फिर मैं नेक्स्ट ईयर शादी कर लूँगा। और मैं आप सभी मित्रों से जो आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आज ये सिर्फ पुनर्मिलन सिर्फ आज हमारे ये छिंदवाड़ा में ख़त्म ना हो। ये पुनर्मिलन जो है हमारे ज़िंदगी में, जो हमारे और ज़िंदगी में और दिन बचे हैं, हम लोग ज़रूर हैं और हमारे कुछ सबके ओकेशंस आएंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और उनके कोई फंक्शन होगा तो उसमें आप लोग आइए। ये क्या है कि ये बॉन्डिंग जो हमारी आज है, क्योंकि ये 40 साल बाद मेरे को तो कई ऐसे लोग हैं जिनके मैं चेहरे आदिल भाई आपके कितने सुंदर घुंघराले बाल थे, याद करिए आप कहाँ गए वो बाल? नहीं तो मैं वही चीज कि परिवर्तन कितना होता है जिंदगी में, देखिए सभी लोग
नहीं, किलेदार को देखा है। और किलेदार की मैं एक बात बताता हूँ। हाँ, किलेदार की एक बात बताता हूँ जो आप लोगों को सुन के बहुत मजा आएगा। किलेदार की एक बात बताता हूँ, बहुत मजा आएगा। मैं पोस्ते सर के यहाँ गया था, जब उनको इनवाइट करने के लिए, सर आपको आना है ये फंक्शन के लिए, तो बहुत खुश हुए। फिर बोले अरे यार देवापी कौन आ रहा है यार, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है। तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, किसी का नाम याद नहीं रहा उनको। बोले सुनील किलेदार आ रहा क्या? बोले साला मेरे को आश्चर्य हुआ। मैंने बोला साला जीबी चलपति का नाम नहीं बोला, इसरत का नाम नहीं बोला, मिहिर का नाम नहीं बोला, वो आदमी ने सुनील किलेदार का नाम कैसे बोला? मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने ये सुनील तेरे को बताया, मैंने ये बात, मैंने बोला सुनील देख तेरी कुछ यादें उनको, सर को अभी भी याद है, और पहला नाम उन्होंने तेरा लिया। तो ऐसे ही बता रहा हूँ, ये सब इंसिडेंट होते रहे, बस ये जर्नी मेरी चल रही है। मैं भी 60 के ऊपर हो गया हूँ, और मैं आप चाहता हूँ आप लोग का प्यार सब लोग का ऐसे ही बना रहे, और हम लोग आए और एक दूसरे के फंक्शन में मिले, एक दूसरे के साथ मिले, एक दूसरे के शेयर करें सब चीज़ें। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी तो सब बाकी लोगों ने बोल दिया, आदिल भाई ने बता ही दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लाली दादा। लाली दादा ने जो बातें बताई हैं वो वाकई बड़ी लॉजिकफुल बातें हैं। चलिए ठीक है, इस माहौल को अपन थोड़ा सा बदलते हैं और संगीत के दुनिया में चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आदिल भाई साहब के जो बालों के ऊपर इन्होंने जो रिमार्क किया है, मैं सुबीर सेन भाई जी से कहूँगा कि इसी के ऊपर एक गाना सुना दें। सुबीर भाई को हम आमंत्रित करते हैं। चांद के ऊपर चांद के पुनर्मिलन सम्मेलन 79 आज यहाँ आयोजित है, जिस पर आज पहला गाना गा रहे हैं सुबीर सेन दादा। बालों के ऊपर अच्छा था, लीजिए भाई। हमारा मित्र था वो, अब भी शाही है। मतलब बाल तो वैसे ज्यादा बाल नहीं थे उसके ना, यहीं तक आते थे, मगर अच्छा बहुत सुंदर बाल थे, बहुत ही मतलब सॉफ्ट स्पोकन हो रहा है सदा से। ये ज़ुल्फ़ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, ये ज़ुल्फ़ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा। जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, जिस तरह से थोड़ी सी वैसे तो तुम्हीं ने मुझे बर्बाद किया है, वैसे तो तुम्हीं ने मुझे बर्बाद किया है। इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा, ये ज़ुल्फ़ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, बिखर जाए तो अच्छा, बिखर जाए तो अच्छा। अपने सिग्नेचर की लिस्ट है, उसको थोड़ी सी ऊपर नीचे करना चाहता हूँ, ठीक है। कभी हकीकत तो कभी ख्वाब बनकर उभर आते हैं, वो सभी के दिल में है।
कभी हकीकत तो कभी ख्वाब बनकर उभर आते हैं वो, जब भी ख्यालों में आते हैं बहुत रुलाते हैं वो। क्यों संजीव भैया? कभी हकीकत तो कभी ख्वाब बनकर उभर आते हैं वो, जब भी ख्यालों में आते हैं बहुत रुलाते हैं वो। हम तो कब से उनके लिए बेकरार बैठे, देखना है कब हरी झंडी हिलाते हैं वो। मैं संजू भाई को आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ आए, अपना इंट्रोडक्शन दें और हमारे ये सिग्नेचर बोर्ड पर सिग्नेचर करें। संजू कुकरेजा जी। मेरा अपग्रेडेशन हो गया रे। सामने वाली लाइन में डाल दियो। इसलिए बताया ऐसा क्यों? मैं एक शरारती किस्म का प्राणी था। है चलो, और गौतम हो गया, लाली हो गया, मैं किस किस का नाम लूं? सब तो मेरे ही नाम लेते। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी। हाँ, वो भी एक बात है। मैं बीएससी सेकेंड ईयर के बाद एजुकेशन से अलग हो गया था। फिर मैं दिल्ली चला गया, डाटामेटिक्स इंस्टीट्यूट, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया। नेक्स्ट मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे में मैं ONGC वेसल सिंधु 1 था मेरा पहला, वहाँ जॉब किया। उसके बाद मैं वहाँ से निकल के, कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हो गए थे, आप लोग मेरे पिताजी को जानते हैं सभी लगभग, वो एक सिद्धांतवादी आदमी थे और मैं थोड़ा सा हटके, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ा। मैं फिर वही जो लाली ने किया है वही काम मैं करता रहा। फिर मैं एक्सकेवेटर, लोडर, इनको रिपेयरिंग करता हूँ आज भी। जहाँ तक मेरे बच्चों का सवाल है, मेरा बच्चा पूना में है, वो, हाँ वही तो बात है। तो वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, अच्छा जॉब है। लड़की मेरी नागपुर में ही है, डार्सल कंपनी में। और बाकी आप लोगों को सबको पता है। कुछ ऐसी बात होगी जो हमको नहीं पता, वो बता दो। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरे साथ था उस समय। प्रेम संबंध के बारे में नहीं, ये अब जायज़ नहीं है, क्योंकि अब इतना तो यही बोल गया है। ठीक है, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्या बात, गाना सुना दूं क्या? सिग्नेचर कर दूं क्या एक? अच्छा, कुमरेश दादा जो किशोर कुमार की आवाज में बहुत अच्छा गाते थे। नहीं, उस समय गाते थे। मुकेश को भी गा सकते हैं, और वो क्या है वो कुमार सानू को, आज ये कुमार सानू को गाएंगे। ये भी जो थे संजय भाई के ही दर्द के आदमी हैं, मगर वो बुलाती है तो जाने का नहीं, वो याद आती तो याद करने का नहीं। के बाद गाना भी गाना है आपको। दोनों चालू है, ये लगा ले, लगा ले। हाँ, अभी पहला मैं अभी परिचय दे रहा हूँ। परिचय बोलो। मैं कुमरेश गोगरे, आपका सबका जो है ये साथी। बचपन से रहा हूँ, कक्षा 6वीं से लेके पंचवली स्कूल में पढ़ा मैं। मिडिल स्कूल 6वीं से 8वीं तक, उसके बाद 9वीं से 11वीं तक पंचवली स्कूल के हाई स्कूल में पढ़ा मैं। और आप लोग के साथ मैं पढ़ा। आदिल भाई बहुत होशियार स्टूडेंट रहे, सुनील केलेदार भाई बहुत होशियार स्टूडेंट रहे, जीवी चलपति को भी मैं याद करूंगा, वो भी, उनकी भी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। और मैं इन लोग की जो है नोट्स देखता था तो बड़ा दिल खुश हो जाता था।
कि वाह यार क्या तैयार करते हैं लोग, क्या तैयारी है। और आज ये लोग बहुत ऊंची जगह पहुंच चुके हैं और इसलिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। मेरे सभी साथी वो भी जो हैं बहुत ऊंची जगह पहुंच चुके हैं। खासकर आदि ये इशरत भाई जो है किसी कंपनी के मालिक हैं आज, ये सुन के मुझे बड़ी खुशी होती कि आज हमारे बीच कोई आदमी है जो पूना में किसी कंपनी का मालिक है। बड़ी खुशी होती। कोई लोग बताते हैं कि हमारी ये बच्चा ये वाली कंपनी में काम कर रहा है, तो ऐसा सोच के इशरत भाई के बारे में बड़ा अच्छा लगता है। मैं सभी का नाम लेना चाहूँगा। प्रवीर भाई, मेहर भाई, टेक नारायण भाई, रमणीक पांडे जी, देवापी भट्टाचार्य जी, रमेश घोंगे जी, आदिल भाई, कमल नारायण भाई, इशरत भाई, महेश विश्वकर्मा जी और मेरे दोस्त कुकरेजा, संजीव कुकरेजा और सुनील किल्लेदार जी, प्रमोद जैन, गौतम चटर्जी, सुबीर भाई, सुबीर सैन। तो मेरी कहानी ये है कि मैंने यहाँ से मैट्रिक पास होने के बाद पंचोली कॉलेज से बीएससी किया और बीएससी में मेरे को सेकंड ईयर में 2 साल लगे। क्या हुआ कि सप्लीमेंट्री आ गई थी 3 सब्जेक्ट में तो फिर वो गाने के चक्कर में छोड़ा था मैंने नहीं यार, गलत बात है नहीं, मुझे गलत इल्जाम मत लगाओ। सेकंड ईयर उसके बाद फिर वही पढ़ा मैंने और फिर बीएससी पास करके पंचोली कॉलेज से बीएससी पास किया मैंने सन 82 में और 83 में एमएससी का एडमिशन मैंने यहाँ पे लिया छिंदवाड़ा में साइंस कॉलेज से और 84 में एमएससी किया। 85 में मेरी सर्विस लगी, मैं लेक्चरर बना हायर सेकेंडरी स्कूल में। मेरी फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट नरसिंहपुर में साई खेड़ा है वहाँ पे मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी। उसके बाद ये आज इस स्थिति में कि मैं +2 का प्रिंसिपल हूँ हायर सेकेंडरी में। तो ये सब आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोग की दुआएं हैं जो आप लोग के साथ रह के मैंने अच्छे से पढ़ा, नहीं तो कहीं और मन लग जाता तो कहीं चला जाता नहीं, गाना गाते थे और अच्छी जगह, गाना गाते हुए तो अच्छी जगह हूँ मैं आपके सामने। तो लीजिए मैं प्रस्तुत करता हूँ गीत। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में फंसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जरूर कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। हम जो
क्या समा बनाया है हमारे कुमार सानू जी ने। भाई सभी लोग इसके लिए ताली बनाएं। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। और जो भी आपने दिल में बसा के रखा है उसको दिल में ही रखिए अब, नहीं तो बर्बादी के चांसेस हैं काफ़ी सारे। खैर अभी तो ये अंगड़ाई है, थोड़े सा अभी आगे चलेगा ये भी माहौल तो और बढ़िया आएगा। मैं अब हमारे सबसे बेहतरीन साथी जिनको हम लोग बहुत इज्जत और शौहरत के साथ उनका मान सम्मान करते हैं वो हैं इशरत भाई साहब। वो यहाँ आए और अपना, ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे हमारे पेंचोली स्कूल के, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। आज एक इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और कितने सारे लोगों को इन्होंने रोजगार दे रखा है। हम इसी बात के लिए इनका सम्मान करना चाहते हैं। वो आए, सबसे पहले दस्तखत करें। इशरत भाई, सीधे हाथ से बोला गया भाई साहब। आप अपना इंट्रोडक्शन दें और बाकी। बहुत बहुत धन्यवाद और ज़रा नवाजी का शुक्रिया। मैंने 78 में आप लोगों के साथ ही मैट्रिक किया, वोटेवर 11th किया था। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया खिरसडो पॉलिटेक्निक से, जहाँ मेरे डैडी ही लेक्चरर थे। इसीलिए आई डोंट नो, मुझे मालूम भी नहीं था। वहाँ जाके फॉर्म भर दिया और वो अच्छा ओके। तो वो उसके बाद में मैंने BHEL में ट्रेनिंग की 1 साल की, और उसके बाद मैंने बिल्ट पेपर मिल है वहाँ पे सुपरवाइजरी की नौकरी की, वो 1 ही साल किया। और उसके बाद मैंने CH टायर्स में बिल्ट बल्लारपुर में 1 साल मैंने काम किया। उसके बाद में मैंने CH टायर्स में मेंटेनेंस इंजीनियर के काम नौकरी किया, जूनियर इंजीनियर मेंटेनेंस। और उसके बाद मैंने थर्मेक्स ज्वाइन किया था, और उसके बाद मैंने खुद का इंडस्ट्री शुरू किया 95 से। और शुरुआत में हम लोग सब कॉन्ट्रैक्टिंग का काम करते थे, फैब्रिकेशन का, थर्मेक्स का ही काम करते थे। और फिर करके मैंने डिज़ाइनिंग में एक्सपर्टाइज लिया और बॉयलर बनाना शुरू किया। स्टार्ट बहुत स्मॉल था और पीक आया हमारा 2008 से लेकर 2010 वगैरह में, जब हम लोग फर्स्ट 5 बॉयलर कंपनीज में इंडिया में आ गए और काफ़ी एक्सपोर्ट वगैरह भी किए। और स्मॉल बॉयलर्स स्टीम बनाने में काम आते हैं, और प्रोसेस हीट बॉयलर हम लोग बनाते हैं। बॉयलर कई तरह के होते हैं और इंक्लूडिंग पावर बॉयलर्स वगैरह होते हैं। हम लोग पावर बॉयलर में नहीं हैं, लेकिन स्मॉल पावर बॉयलर्स में हैं। उसके बाद हम लोगों ने 2012 में बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया था। हमारे फाउंड्री स्टील एंड SGN की फाउंड्री भी डाला बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके। तो हम लोग बॉयलर में लगने वाले जो एक्सेसरीज है वो भी खुद ही बनाते हैं अभी। और मेरे फैमिली की साइड से मेरी वाइफ, उनका नाम है जोहरा, शी इज़ ए पोस्ट ग्रेजुएट इन फाइनेंस, ग्रेजुएट इन साइंस, एंड शी इज़ फ्रॉम पुणे ओनली, एंड शी हैज़ बीन पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। Whatever small little success I have achieved, her contribution is there. She is a director in my company and she works with me. Earlier she was working separately, now she is working with me, and I am blessed with 2 children. 2 मेरे बेटे हैं, unfortunately बेटी नहीं है। बड़ा बेटा दानिश, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और वो अभी मेरे साथ ही काम करता है। और he was recently, last year he was married to Dr. Faiza. His wife is a medical doctor. And smaller one, उसका नाम है ताबिश। उसने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, लेकिन वो प्रेशर में आके मैकेनिकल, ही इज़ ए एविड राइटर, वो इंग्लिश फिक्शन लिखता है और उसने कुछ उसके बुक्स पब्लिश हुए हैं। तो मैं उसके एक बुक लाया हूँ, आप लोगों को मैंने प्रेजेंट किया है, और फर्दर भी बुक्स आएंगे तो मैं आपको भेजता रहूँगा। और ही इज़ ए वेरी गुड राइटर, वो सिर्फ राइटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है दैन एनीथिंग एल्स, एंड वो ही कैन डू दैट। तो काम तो अभी नहीं करता मैं, सिर्फ राइटिंग करता है राइट नाउ। दिस इज़ अ स्मॉल थिंग एंड वी आर बेस्ड इन पूना। मेरी फैक्ट्री भी पूना में ही है। और हम लोग शायद 2 ईयर या 3 ईयर्स में कोविड की वजह से हमको सेटबैक बहुत बड़ा था, 1.5-2 साल कंपनी बंद भी थी। एंड जो परमानेंट एम्प्लॉइज थे उनको हम लोग अबाउट 2 ईयर्स तक हम लोग पेमेंट भी करना पड़ा मीन्स वी वांटेड, विलिंगली वी हैव डन इट। एंड हम लोग शायद 2 ईयर्स या 3 ईयर्स टाइम में पब्लिक जाना चाहेंगे। अगर जाएंगे तो हम लोग मैं आपको बताऊंगा और आप लोग पार्ट बन सकते हैं हमारे सक्सेस का।
सो दिस इज़ अ स्मॉल लिटिल थिंग। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं महेश को भी ये बोलता हूँ। अच्छा, महेश हैज़ बीन विथ मी सिंस स्कूल डेज एंड टिल टुडे वी आर इन टच एंड वी आर टुगेदर, यू कैन से। मैंने उसको यही बताया कि फाइनेंशियल गेन वगैरह कुछ बहुत बड़ी मायने नहीं रखता। जो इन्जॉयमेंट मैंने स्कूल में किया वो मैं आज भी याद करता हूँ, और वैसा टाइम मैंने शायद बहुत, हम लोग फॉर्चुनेट थे कि उस तरह का टाइम हमने स्पेंड किया, और आई रियली शिट टुडे ऑल्सो। और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल बीइंग विद मी। गाने की नहीं, मैं नहीं गाता, आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट, नहीं प्लीज आई कैन, थैंक यू। ओके, सीट सुना दीजिए एक दो। थैंक यू वेरी मच ईश्वर भाई। और हमारे बीच में ऐसे लोग हैं तो हमें बड़ा प्राउड सा फील होता है कि नहीं? होता है ना? हाँ हाँ। मैं महेश भाई विश्वकर्मा जी से कहूँगा कि वो अब स्टेज पे आए और अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में बताएं। मैं चाहता हूँ सर 2 गाने की लाइन जो आपसे बनती हो जरूर गाएं, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो थोड़ा सा। और इस्रत का यही एक प्रॉब्लम है, गाना छोड़ के बाकी सब होता है। थैंक यू प्रवीण जी। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सवेरे से क्या, जिस दिन से गौतम ने प्लान बताया था और देवापी से और पप्पू से मेरी बात हुई, उस दिन से मैं बस वो स्कूल के दिन और पॉलीटेक्निक के दिन वही सब याद करता रहा। और अभी ऐसा लग रहा है, मैं तो भूल ही गया था सवेरे से, तो मेरे को लग रहा है कि आई एम बैक इन द स्कूल्स। थैंक यू वेरी मच। मेरे बारे में स्कूल्स का तो मालूम ही है आपको, मेजर टाइम हमारा सिर्फ खेलना और खेलना, मजबूरी में पढ़ते थे। ये बात तो सही है। स्कूल पास करने के बाद में मेरा जो सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का गोल्डन टाइम रहा वो रहा 3 साल का डिप्लोमा। खिरसाडो में मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल में, एंड दैट वाज द टाइम जो कि मैं अभी भी पिछले 44 साल से बिल्कुल, मतलब मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। एंड 4 घंटा मैं, मेरे ख्याल से 6 या 7 या 8 घंटे के लिए मैं अपने घर आता था। बाकी टाइम बस मेरा खेलना और खेलना और खेलना। तो उसके बाद में मैं अपना इंजीनियरिंग करने के लिए बिलासपुर चला गया। बिलासपुर से फिर ट्रांसफ़र लेकर विदिशा आया। विदिशा से मैंने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद में कुछ दिनों तक नागपुर में राजू के साथ में रहा। हम लोगों का बहुत ज़बरदस्त एक और फेज था वो, उसमें मैं आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। राजू के साथ हम लोग रहते थे। यहीं पर मैं फिर 1 साल इंजीनियरिंग कॉलेज एक है KDK इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें 1 साल लेक्चरशिप भी किया हूँ। देन आफ्टर दैट इसी के साथ साथ मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहा था। देन कोल इंडिया ज्वाइन किया मैंने 86 में। 86 से अभी तक कोल इंडिया में तमाम जगहों पर 26 साल छत्तीसगढ़, फिर 5 साल महाराष्ट्र और अभी 5 साल आखिरी के 3 महीने बचे हुए हैं मेरे रिटायरमेंट में। अभी मैं जनरल मैनेजर MM हूँ वहाँ पर। तो ये एक लंबी चौड़ी जर्नी है, मगर इसमें मैं फिर बताता हूँ कि मेरे को वही स्कूल के जो दिन हैं और प्लस डिप्लोमा के डेज हैं, they are more memorable than the journey and the position wherever I am. I don't consider it. और इससे ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। और मेरे को सबसे पहले थैंक यू वेरी मच टू एवरीबडी। वैसे तो मैं इशरत से लगातार सब टच में रहता था, मगर आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला। और अब हम लोग, गौतम ठीक कहा आपने और देवापी भाई, हम लोगों को रियली ये पुनर्मिलन है, मतलब दिस शुड नॉट बी नाउ द एंड ऑफ इट। लेट अस कंटिन्यू एवरीथिंग। अबाउट माई फैमिली, मेरे 2 बेटे हैं और मेरी वाइफ विदिशा से हैं, मिसेस छाया। बच्चों को जो भी कैरियर में हुआ है, जितने भी वो अच्छा कर रहे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हर ओनली।
शी वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज बिहाइंड मी, और मेरे को जितनी समझदारी देनी थी वो उसने ही दी हुई है. शी इज रियली एंड रियली शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. और मेरे बेटे दोनों मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं. बड़ा वाला अभी पहले बेंगलोर में था, अभी वो भी पुणे में आया है. ही इज इन ए कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है. वो सीनियर डिज़ाइन इंजीनियर है. एक कार के पार्ट्स बनाती है. मिंडावास मल्टीनेशनल कंपनी है वहाँ पर, वहीं पर है. छोटा वाला कार्स 24 में टेरिटरी मैनेजर है. वो वेस्टर्न महाराष्ट्र और गोवा का इंचार्ज है. वो यही एक छोटी सी वो है. एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं आई कांट टेल इनफ थैंक्स टू यू थ्री, पप्पू, गौतम एंड देवापी. थैंक यू वेरी मच. यही एक चीज़ है जो मैं और इशरत हम दोनों उसमें लैक करते हैं. क्रिकेट रख लेते तो खेल लेते यार. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. बहुत ही चर्चित और बहुत पॉपुलर एक ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, रेनबो ऑर्केस्ट्रा, जो पूरे ज़िले में आसपास के ज़िलों में भी उतना अच्छा ऑर्केस्ट्रा नहीं था. और मुझे उस वक्त उन लोग वॉइस ऑफ किशोर के लिए बाहर से हायर करते थे सिंगर को. तो मुझे एक मौका मिला पहली बार, और जब उन लोगों ने मुझे सुने उसके बाद से लगातार मैं उनके साथ, उनके ऑर्केस्ट्रा लाइन बंद होने तक मैं जुड़ा रहा. काफ़ी शोज़ किया मैंने, काफ़ी बाहर भी गया. इसी बीच मैं बीएससी करने के बाद मैं अपने WRD में लग गया था, वाटर रिसोर्सेज इरिगेशन डिपार्टमेंट में, जहां आज भी मैं कार्यरत हूं. मेरी वाइफ बड़कुई से हैं और मेरी वाइफ के नाम से एक छोटा सा LIC का एजेंसी है. उनके बिहाफ में मैं ही उसको देखता हूँ, ये मैं ही करता हूँ. और उससे बड़ी चीज़ जो मैंने, सबसे बड़ी चीज़ मैं छुपाना चाह रहा था आप लोगों से, चूँकि आप लोगों ने अपने बच्चों के बारे में बताया, मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे मजबूरी में बताना ज़रूरी है, क्योंकि सबके मन में ज़रूर आएगा कि गौतम के बच्चे कहते हैं. मेरे भी 2 बेटे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश आज नहीं है. एक 11 वर्ष की उम्र में सीवियर मेनिंजाइटिस होने के कारण चला गया, और दूसरा 15 दिन के नोटिस में पता नहीं चला क्या हुआ, मैं उसे भी खो दिया. चूँकि मैंने TT करवा दिया था, तो आज मैं बिना बच्चों के ही अपने भतीजों के साथ खुशी खुशी जीवन जी रहा हूँ. और मेरा संगीत सबसे बड़ा शायद कारण है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, और इसी कारण शायद मैं जिंदा भी हूँ. वरना आप लोग इस दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हो. बच्चे को जरा सा चोट भी आ जाता है तो बहुत तकलीफ होती है. तो 2 बच्चों को खोना बहुत बड़ी चीज़ होती है. बस मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता. अपन लोग एंजॉय करने आए हैं. मैं किसी प्रकार की कोई गमगीन बातें नहीं करना चाहता. थैंक यू. मैं एक गाना सुना देता हूँ आप लोगों को. मैं शायर बदनाम, मैं शायर बदनाम, हो मैं चला महफिल से नाकाम, हो मैं चला मैं शायर बदनाम.
कुछ सामान मिलेगा दीवाने शायर का, एक दीवान मिलेगा और एक चीज मिलेगी, टूटा खाली जान। मैं चला मैं शायर बदमाश। तू भी अर्जी तुझी सर्दी में जब पियोगे यारो, सर्दी में जब पियोगे यारो, गर्म कोट बन जाएगा ये आई गर्मी, वो मदिरा जल ठंडक तुमको पहुंचाएगा। अरे रंग भरेगा सपनों में, आंखों में जब ये बस जाएगा, मन को तेरे नींद तेरा बन के ही कहीं पे मिल जाएगा। काहे को तू फिरे अकेला, अरे काहे को तू फिरे अकेला, देख जरा मौजों का मेरा तू भी लहरा। अरे आओ ना अकेले कभी, रहो ना अकेले कभी, कभी से कहे ये कभी, कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे छाई कैसी मस्ती जरा बंगाली, ये गुजराती वो बंगाली, ये दिलवाला वो दिलवाली, मैं देसी तू परदेसी, फिर भी धड़कन है एक जैसी। अरे ये मदरासी वो पंजाबी, हर ताले की है एक चाबी, प्यार के मारे सब बेचारे गोरे काले ये मतवाले। अरे वर्कर हो या मालिक मिलकर, वर्कर हो या मालिक मिलकर, रात का प्यासा भूखा दिन का तू भी लहरा।
आए, हमको देखो धूप पसी के पीकर हम कैसे मुस्काए। इसमें कितने राज छुपे हैं पूछो मेरे दिल से तुम, बैठे बैठे महफिल से होता है कैसे कोई अरे दुनिया सारी हिल जाए। हेलो जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। ये मोरनी के जैसी चले, इसकी अदाएं कातिल बड़ी। ये मोरनी के जैसी चले, इसकी अदाएं कातिल बड़ी। निकले जिधर से खुशबू उड़े, कितनी हंसी है ये गुलछड़ी। निकले जिधर से खुशबू उड़े, कितनी हंसी है ये गुलछड़ी। कुछ आज होने वाला, मेरी आँख फड़कती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है।